नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। साथियों, जो पर्यावरण अध्ययन के अपने टॉपिक चल रहे हैं, आपने सभी को पता होगा कि भाई नए टॉपिक अपने सिलेबस में जुड़ गए हैं। तो उस नए टॉपिक में से एक आज का बिंदु जो अपना है, उस बिंदु के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं साथियों। पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ। आज अपन बात करेंगे पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ एवं पर्वतारोहण करने के लिए जो काम में आने वाली जो वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं के बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये पर्वतारोही जो पर्वतारोहण करते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, देश का नाम गर्व से ऊंचा करते हैं, वो तस्वीर हमारे सामने ये दिखाई दे रही है साथियों। साथियों, कोई सी भी कठिनाई हो, अगर आप डट कर खड़े हो तो वो कठिनाई 100% पास होगी साथियों। आप लक्ष्य को जब भी प्राप्त कर पाओगे तब आप उस लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहोगे, चाहे वो आपकी स्टडी को लेकर हो, चाहे पर्वतारोहण को लेकर हो साथियों। तो साथियों, बात करते हैं पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ, आने वाली कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं पर्वतारोहण में साथियों। जब पर्वत पे चढ़ते हैं, हमारे देश के जो व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्तियों में वो आ गए साथियों, क्योंकि जो कठिनाइयों का सामना करते हैं वो ही एक दिन सूर्य बनकर चमकते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों हमारा पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ। पर्वतारोहण में सर्वप्रथम जो कठिनाई हमारे सामने उभर कर आती है वो है हिमस्खलन। हिमस्खलन यानी हिमस्खलन क्या होता है साथियों? सीधी सीधी बात है, पहाड़ी ढलान पर बर्फ का बड़ी मात्रा में नीचे की ओर आना हिमस्खलन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पहाड़ी ढलान पर बर्फ का बड़ी मात्रा में नीचे की ओर आना हिमस्खलन कहलाता है। तो जो पर्वतारोहण है, जो पर्वत फतेह करते हैं, पर्वत फतेह करते समय कठिनाई कौन सी आती है? हिमस्खलन की, यानी बर्फ जो है वो नीचे की ओर आना शुरू होती है। ये देखिए, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि बर्फ नीचे की ओर आ रही है। जब पर्वतारोही पर्वत को चढ़ता है, बर्फ नीचे की ओर आती है तो वो उसकी बाधा उत्पन्न करती है, उसके लक्ष्य को क्षीण करती है, बाधा उत्पन्न करती है। कम वायुदाब का होना साथियों, कम वायुदाब का होना। जैसे जैसे पर्वतारोही ऊपर की ओर बढ़ता है, उससे वायुदाब कम होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी आने लगती है। तभी तो साथियों ये ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में कैरी करते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई साथ में क्या क्या वस्तुएं ये लेकर जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वायुदाब में कमी आती है, ऑक्सीजन में कमी आती है। तो हिमस्खलन और कम वायु दाब का होना भी मुख्य कारण है पर्वतारोहण में कठिनाई है। बर्फीले तूफान। बर्फीले तूफान पर्वत, ये आप इमेज में देख रहे हो, पहाड़ी जो खड़ी चढ़ाई होती है साथियों, खड़ी चढ़ाई वो भी एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करती है। बर्फीले तूफान भी बाधा उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं कि भाई बर्फीले तूफान जब आते हैं साथियों, ये देखो आ रहे हैं, सामने से दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखना है? तो दृश्यता बाधित होती है। इससे क्या होती है? बर्फीले तूफानों से दृश्यता बाधित होती है, हमें दिखाई नहीं देता। और जो पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई होती है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जो पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई होती है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो बर्फीले तूफान, खड़ी चढ़ाई, हिमस्खलन, कम वायुदाब का होना, ये मुख्य कारण है पर्वतारोहण में कठिनाई है। पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई, पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई के बारे में अपन ने बात कर ली। कम तापमान साथियों, कम तापमान, अब आप इस चीज को ढंग से समझना। कम तापमान, पहाड़ी इलाकों में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी आ जाती है साथियों। 5 डिग्री
6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रति 1000 मीटर पर कमी आ जाती है तापमान में। तो हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान क्या है, शून्य की ओर चला जाता है। तापमान शून्य की ओर चला जाएगा तो पर्वतारोही को क्या, सबसे ज्यादा अधिक ठंड लगेगी। ठंड लगेगी, उसका बदन सिकुड़ने लगेगा साथियों। तभी तो वो साथ में एक ऐसे जैसे स्लीपिंग बैग हो गया, ऐसी वस्तुएं कैरी साथ में करके चलते हैं। वो आई आई ग्लासेस हो गए साथियों, कई ऐसी वस्तुएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो चलते हैं। कोट हो गया, जो ठंड से बचाने वाला कोट हो गया। ऐसी कई सामग्रियां हैं। भूस्खलन, भूस्खलन यानी पहाड़ों पर जब जमीन खिसकने से पत्थर आदि का लुढ़कना, जमी हुई बर्फ का पहाड़ से नीचे गिरना इत्यादि भूस्खलन में आता है साथियों। तो ये महत्वपूर्ण जो कठिनाइयां हैं पर्वतारोहण में, वो हमें देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं साथियों, आगे देखेंगे भाई बर्फीले दरारें। सावधानी की कमी से कभी कभी पर्वतारोही बर्फीली दरारों में गिर सकता है, इससे उसकी मृत्यु होने का खतरा होता है। बर्फ के अंदर दरारें होती हैं बहुत गहरी गहरी। जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वो हिमस्खलन की वजह से पैदा हुई हुई दरारें रहती हैं। वो अगर वो अपने ग्रुप के साथ नहीं चल रहा है, या वो जल्दबाजी कर रहा है, या उसे फतेह करना, जल्दी फतेह करना है, तो ऐसी कई लापरवाहियां हैं। सामग्री साथ में सही प्रकार की सामग्री नहीं लेके गया तो बर्फीली दरारों में वो फंस सकता है, इससे उसकी मृत्यु हो सकती है। पर्वतारोहण बहुत ही एक कठिन भरा काम है, जोखिम भरा काम है साथियों। लेकिन जोखिम कितना भी आए जिंदगी में, जोखिम कितना भी आए, वो जो डटा है उसने इतिहास लिखा है। सीधी बात है, जो डटा है उसने इतिहास लिखा है साथियों। आगे चलते हैं। खराब मौसम, खराब मौसम एक मुख्य कारण है साथियों। बारिश से रास्ते में अवरोध आ जाता है, आकाशीय जो बिजली होती है वो पर्वतारोही की उससे मृत्यु हो जाती है, या वो झुलस जाता है उससे। खराब तूफान चलता है, बारिश होती है, बारिश होती है तो अवरोध पैदा होता है। कई ऐसी समस्याएं हैं जो खराब मौसम पर्वतारोही की कठिनाई और भी बढ़ा सकता है। एक आता है, एक नाम आएगा साथियों, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। एक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी AMS, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, AMS। AMS क्या होता है? ये जो पर्वत पे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, या पर्वतारोही रहते हैं, उनमें ये समस्या पाई जाती है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस साथियों, जिसे अपन AMS बोलते हैं। इसका प्रमुख कारण है ऑक्सीजन की कमी का होना। इससे व्यक्ति को सिरदर्द होने की समस्या होती है। भूख की कमी इससे आती है साथियों, होता है, भूख की कमी इससे आती है। और जो व्यक्ति है उसकी 24 घंटे में इसमें मृत्यु भी हो जाती है। जो व्यक्ति है उसकी इसमें 24 घंटे में मृत्यु होने के भी चांस हैं साथियों। आगे चलते हैं। आगे आप देखिए सौर विकिरण। सौर विकिरण क्या होता है? क्या होता है, ऊंचाई पर सौर विकिरण अधिक बढ़ जाता है साथियों। ऊंचाई पर वायुमंडल क्या है, पतला हो जाता है। इस कारण वो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित नहीं कर पाता है। अवशोषित नहीं कर पाता है तो बर्फ का जो आवरण, ढका हुआ बर्फ का जो आवरण है, उससे जो तेज रोशनी है वो परावर्तित होकर एक तेज रोशनी के रूप में आती है। इससे अंधेपन का खतरा हो जाता है और झुलस जाने का चांस रहता है साथियों। इसी वजह से ही जो पर्वतारोही साथ में चढ़ते हुए चश्मा लेकर जाता है, एक ऐसा चश्मा जो परावर्तित किरणों से उसे बचाता है। ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, जैसे ज्वालामुखी फट जाना, लावा का बहना, हानिकारक गैसों का खतरा बढ़ जाना इत्यादि ज्वालामुखी क्रियाएं। पर्वतारोहण में ये निम्नलिखित कठिनाइयां थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब साथियों आगे देखिए काम में आने वाले औजार। काम में आने वाले औजार में सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन सिलेंडर। जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो वायुदाब
में कमी आती है, तो कृत्रिम ऑक्सीजन के प्रयोग के लिए इसे बनाया गया है। कृत्रिम ऑक्सीजन एक प्रकार का सिलेंडर होता है जिसे पर्वतारोही साथ में कैरी करता है। उससे जब ऑक्सीजन की कमी आने लगती है तो उसका प्रयोग करता है। नुकीले जूते, साथियों नुकीले जूते आप सभी जानते हैं, जो क्रिकेटर पहनते हैं वो। उससे क्या होता है, जो बर्फ होती है उसमें एक पकड़ बनी रहती है। एक नायलॉन की मजबूत रस्सी, एक नायलॉन की बनी हुई मजबूत रस्सी साथ में कैरी करते हैं। वो रस्सी उनके किस प्रकार से काम में आती है, वो रस्सी जैसे आगे साथी को पकड़ाकर उससे जैसे कोई चढ़ाई चढ़नी है, खड़ी चढ़ाई को चढ़ने में वो काम आती है। एक आइस एक्स इस प्रकार का, आइस एक्स आती है इस प्रकार की, एक आइस एक्स, ये एक प्रकार का बर्फ तोड़ने का हथियार रहता है। इससे बर्फ तोड़ तोड़ के वो आगे बढ़ता है। एक आता है स्लीपिंग बैग। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब साथियों जब पर्वतारोही चढ़ता है तो एक दिन में पर्वतारोहण थोड़ा कर लेता है, वो कम से कम उसको 2 महीने का समय लगता है। तो वो स्लीपिंग बैग उसके रात्रि में विश्राम करने के काम में आता है। यहाँ तक आपको समझ में आया है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये कुछ वस्तुएं और हैं साथ में, जैसे कि वो नुकीली छड़े लेके जाता है, कुल्हाड़ी लेके जाता है, दूरबीन लेके जाता है, खाद्य सामग्री लेके जाता है, बैग लेके जाता है, जैकेट लेके जाता है, वस्त्र लेके जाता है। एक पोर्टेबल तंबू, जिसको रात में बिछाकर, पोर्टेबल तंबू रात में बिछाकर और वो सोने की उसके काम में आता है। बैग को पहनकर मैंने पहले आपको बताया जैसे कि साथियों स्लीपिंग बैग को वो पहनता है। स्लीपिंग बैग को पहनने के पश्चात पोर्टेबल तंबू में रात्रि को विश्राम करता है। हल्की सीढ़ियाँ लेकर जाता है जिससे खड़ी चढ़ाई चढ़ने में काम आती है। मजबूत बेल्ट रहता है, कमर पे मजबूत बेल्ट बांधता है जिससे कि वो कई सामग्री उसमें, पानी की बोतल इत्यादि उसमें लटका सके। हाथों के दस्ताने जिससे कि उसको सर्दी नहीं लगे, और भी कई हल्की वस्तुएं लेकर जाता है। ज़्यादा वजन होने से पर्वतारोहण में दिक्कतें आती है, इसलिए वो हल्की वस्तुएं लेकर जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप मेहनत करते रहिए, तैयारी को इतना मजबूत कर दीजिए कि आपकी सफलता आपके कदम चूमे, जैसे कि पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ते वक्त करते हैं साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।